प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 नवंबर 18 तारीख हमें प्रार्थना और उपवास का तीसरा दिन प्रभु ने हमें आशीषित करके दिया है कि हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें। इसलिए स्वर्ग के पिता को हम दिल से धन्यवाद कहे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला। इस बात के बोझ से जरा परमेश्वर की स्तुति करें। प्रभु धन्यवाद, आपने हमें संभाले रखा। हर एक अनर्थों से, दुखों से आपने हमें बचाया। हमारी गाड़ियों को आपने नियंत्रण में रखा, उसके लिए धन्यवाद पिता। खुशी के साथ रहने में आपने सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। आपने हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। आरोग्य से, बल के साथ आज के दिन आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। धन्यवाद, धन्यवाद आपकी दया के लिए प्रभु। हालेलुया। प्रभु आज के दिन भी आप हमें जयवंत चलाने वाले हैं, अद्भुत तरीके से चलाने वाले हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपकी दिव्य अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु आप ही आराधना और स्तुति के योग्य है। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। पिछले दिन के मीटिंग्स को आपने आशीषित किया, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आपने जो लोगों को इकट्ठा किया, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। आपने मीटिंग को श्रेष्ठ तरीके से आशीषित किया। आपने हम सब से, आपने व्यक्तिगत रूप में आपने हमसे बात किया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। भजन संहिता 34 में हम ऐसे पढ़ते हैं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। ऐसे हम भी आज के दिन निर्णय लेके मैं हर समय परमेश्वर की स्तुति निरंतर करता रहूं। हालेलुया। करते रहे। और आगे हम क्या पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोग, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए आज के दिन भी पवित्र आत्मा हमें यही अगुवाई देते हैं कि हम उनके साथ हम क्या करें, परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। हम साथ में मिलकर प्रभु की स्तुति करें, धन्यवाद कहे, स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता। और 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, जिन्होंने उसकी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इसलिए हम धन्यवाद कहे। इसलिए आज के दिन हम भी याद रखें कि अब से कभी भी परमेश्वर की ओर हम दृष्टि रखते हैं तो हम सिर्फ ज्योति ही पाते। हमारा चेहरा कभी भी काला नहीं होता, हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देते। और 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, जवान समूह तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होएगी। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद कहे। जो भी परमेश्वर की दृष्टि लगाते हैं वो ज्योति पाते हैं, वो कभी लज्जित नहीं होते हैं और परमेश्वर उनको भली वस्तु से प्रभु तृप्त करता है। इसके लिए धन्यवाद कहे। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात आपने अद्भुत तरीके से हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपकी दिव्य सुरक्षा के लिए धन्यवाद। आप सबसे महान, अति स्तुति के योग्य प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, सुरक्षा दी, अच्छी नींद दी, आपने हमें आज जगाया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु इनके काम आशीषित रहे, इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, वो जहां पर भी हो सब जगह ये आशीष का कारण बने। यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन को आशीषित करते हैं। प्रभु आपके नाम की महिमा इनके जीवन से हो। हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। प्रभु हर एक रोग से छुटकारा देने योग्य प्रभु सिर्फ आप ही है। हालेलुया। इसलिए आज के दिन हर एक रोग के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हालेलुया। हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से आज खुल जाए। हालेलुया। प्रभु आपने अद्भुत तरीके से चंगाई भेजी है, उसके लिए धन्यवाद। कोई भी प्रयास हो, कोई भी कष्ट हो, उसमें आप अद्भुत तरीके से आप छुटकारा देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। पूर्ण चंगाई आपकी ओर से आती है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया।
धन्यवाद धन्यवाद, आप आरोग्य दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। सांस लेने में जिनको मुश्किल हो रही है, ऑक्सीजन लेवल जिनकी कम हो गई है, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करें, यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करें। हालेलुया। ऑक्सीजन लेवल उनका बढ़ जाए। हालेलुया। प्रभु आपसे सब कुछ संभव है, आप हमारे लिए सब कुछ अद्भुत कार्य करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं जो भी शरीर में पूर्ण तरीके से जो एलर्जी से जो पीड़ित है, पूर्ण चंगाई उनको मिले। उनके आंखों के पलकों में जो परेशानी हो रही है, जो भी रोग है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। जो बैलेंस जो जिनका खराब हो गया, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। उठने में बैठने में जो उनको चक्कर आते हैं, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको छुटकारा मिले। पूर्ण चंगाई हम घोषित करते हैं। जिनको भी अपने पेट में बहुत ही ज्यादा फूला हुआ एक अनुभव है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। प्रभु हर एक रोग से छुटकारा देने योग्य आप ही है। प्रभु आपने उनको चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद। आप असाधारण कार्य इनके बीच में कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। वैसे ही जिनको भी नौकरी के विषय में जो बाहर से है, जिनको नौकरी करने के लिए जो लाइसेंस चाहिए वो रिन्यू हो जाए, प्रभु कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल जाए। हालेलुया। आपका जो अनुग्रह उनके ऊपर रहे प्रभु, जो तरक्की का जो कागज है वो उनको मिले। हालेलुया। प्रभु अद्भुत तरीके से आप इनके लिए रास्ते बना रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। बच्चों के एडमिशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप अद्भुत तरीके से उनके लिए रास्ते बनाए। आमेन। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। और याद रखें, आज जो है तीसरा दिन है प्रार्थना और उपवास का, इसलिए आज शाम को सही 9:30 बजे इंडियन समय हमारा जूम मीटिंग रहेगा। आप जरूर उसके लिए प्रार्थना के साथ उसके भागी बने और धन्यवाद करें परमेश्वर को। जरा हाथ उठाकर धन्यवाद कहें, परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद, ये एक मौका आप हमें देते हैं। आपने पिछले दिनों की मीटिंग को आपने आशीषित किया। और मेरे प्रिय लोग, हम धन्यवाद करते हुए आज पूरे दिन भर प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने हमें ऐसे एक मौका दिया है। और आज की शाम की मीटिंग के लिए भी हम प्रार्थना करें और साथ ही साथ 10 मिनट पहले ही जूम की मीटिंग में आप भागी बने। आमेन। ताकि हम प्रार्थना के साथ तैयारी के साथ रहे और दूसरों को भी आमंत्रित करें और हजारों हजारों लोग उसमें परमेश्वर से वो आशीष पाए। हालेलुया। और कल जो है सुबह के समय 8:30 बजे मीटिंग रहेगा। जूम मीटिंग में आप उसके भागी हो सकते हो। यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीष मिले। हालेलुया। और इसलिए प्रार्थना आपको, हम आपके लिए 1 मिनट प्रार्थना करते हैं। हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु आप ये जो सुबह जो कल का जो सुबह का मीटिंग है और आज शाम की मीटिंग को यीशु मसीह के नाम से आप आशीषित कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु हर एक जन इसके जो भागी होते हैं उनको भी आप आशीषित कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन से हम ध्यान देंगे। यशायाह की किताब उसके यशायाह 43:2, उसमें ऐसे लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डूबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। क्यों मेरे प्रिय लोग? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ करके वचन हमें बताता है। इसलिए आज के दिन यही आलोचना हमें प्रभु देते हैं कि कोई भी परेशानी हो वो हमें छू भी नहीं सकती है, वो ना हमें डुबा सकती है, ना हमें आग लग सकती है। कोई भी परेशानी हमें नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर वो नहीं हमें परेशान होने देंगे। हालेलुया। क्योंकि अब उसके लिए हमें विश्वास होना जरूरी है। ये वचन जब हम विश्वास करते हैं अपने मुंह से, जब हम उसको घोषणा करते हैं, तभी ये वचन हमारे जीवन में लागू होता है। तभी आपके वो संकट, आपके कष्ट, आपकी परेशानी के सामने आप उसमें जयवंत हो सकते हैं। जब भी ये कोई भी परेशानी आपके सामने आए तो आप ये वचन को कहे कि प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं जल से भी चल कर जाऊं तो भी मैं डूबूंगा नहीं, मैं आग से जाऊं तो भी वो मुझे आंच ना लगेगी। हालेलुया। जब परमेश्वर का वादा हमारे ऊपर है तो ये है कि हम वाटर प्रूफ है, हम फायर प्रूफ है। हालेलुया। इसलिए कुछ भी हो जाए, परमेश्वर मेरे को परेशान होने या मेरे को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए कोई भी
परेशानी हो, जल से भी मैं होकर जाऊं या मैं आग से भी जाऊं तो भी मेरे को वो आँच ना लगेगी, क्योंकि वचन क्या कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है, वो इम्मानुएल है। हालेलुया। वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है और वो हमारे लिए है, हमारे और है। हालेलुया। जब हमारे और हमारा परमेश्वर है तो हमें किस बात का डर। शायद हमें वो आँच से भी गुजरना पड़े या उसके आसपास से भी जाना पड़े, लेकिन हमें वो आंच ना लगेगी। जैसे कि हम शतरक मेशक अबेदनगो के जीवन में हम क्या पढ़ते हैं कि वो आग में गए तो भी उनके ऊपर आग की बू भी नहीं आई। और फिर एक वचन हमें ये ऐसे भी सिखाता है कि परमेश्वर हमारे साथ दुनिया के अंत तक हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे हर एक जन, हालेलुया, माता पिता, आपके लिए, मेरे लिए ये वचन है कि परमेश्वर हमारे साथ है और इसमें हमें आनंदित होना है कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। और ये वचन को हमेशा हमें घोषित करते रहना है। हर एक परिस्थिति से भी हम जाए तो भी वो परेशानी मुझे नहीं आंच लगाएगी, मुझ में वो जो जल से मैं जाऊं तो भी वो मुझे नहीं डुबा सकती, क्योंकि मेरे परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। दुनिया के अंत तक, ये युग खत्म होने तक या मैं अनंत जीवन पाने तक, हालेलुया, मेरे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। मैं अकेले नहीं हूं। और इसलिए जब हम परमेश्वर के साथ या परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कष्ट हो, कोई भी आपके सामने चुनौती आए तो भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए आज के दिन विश्वास के साथ कहें, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मुझे हर एक परिस्थिति से प्रभु मुझे छुटकारा देंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा मेरे उस परिस्थिति से होगी। इम्मानुएल मेरे साथ है, उस बात का बोध सबको होगा। और इसलिए मैं जल से होकर जाऊं तो भी वो मुझे डुबा नहीं सकती, ना कोई आग भी मुझे आंच लगाएगी। इसलिए वचन कहता है कि जैसे कि संगीतकार कहता है कि 1000 एक तरफ, 10,000 दूसरी तरफ भी गिर जाए तो भी मेरे को कोई भी परेशानी नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी और है। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर के हाथों में हम सुरक्षित है, इसलिए धन्यवाद कहे। इसलिए कोई भी कष्ट आए तो भी हम डरे ना, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमें उसमें से बाहर निकालेंगे। हालेलुया। आमीन। आप रोग की अवस्था हो, आपकी चुनौतियों को देखकर आप यही कहे, ना डरे, लेकिन हम विश्वास के साथ ये वचन को कहे। हालेलुया। याद रखें कि डर का जो वचन है वो शैतान कहलाता है। हालेलुया, ना परमेश्वर। इसलिए हम परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए, परमेश्वर ने जो वचन दिया उसको हम कहे। जब हम विश्वास के साथ जब कहते हैं तो परमेश्वर वहां पर प्रवृत्ति करते हैं। कोई भी परिस्थिति के बीच में हम परमेश्वर के वचन को कहे कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं लज्जित नहीं हूंगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ इसलिए मैं डरूंगा नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ इसलिए मैं निराशा में नहीं रहूंगा। मुझे छुटकारा देकर, हालेलुया, मुझे भली चीजों से मुझे तृप्त करता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हमें डरे ना हम रोक कर हम परमेश्वर से बोले, लेकिन विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर हाईली फेवर्ड। हालेलुया। और ये महीना क्या है, बहुत आज से बहने वाले अनुग्रह का महीना है। हालेलुया। और मेरे प्रिय लोग, याद रखें कि परमेश्वर हमारी ओर है, तो इसलिए हमें किसी बात का डर नहीं। हम कोई भी परिस्थिति से जाए, कोई भी चुनौती हमारे साथ आए तो भी ये वचन को हम घोषित करें। परमेश्वर का जो वादा है हमारे साथ उसको हम बोलते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़े। हालेलुया। प्रभु हमें आज भी नहीं आने लगेंगे, ना हमें कोई भी परिस्थिति डुबा सकेगी। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे।